आप देख रहे हैं सिटी इंडिया न्यूज चैनल, हक की आवाज। 26 फरवरी को सेक्रेटेरिएट की शहीद मसाजिद की संग बुनियाद रखने का यकीन दिया गया। वज़ीर अक़लियती बहबूद कोप्पला ईश्वर ने आज मशाइखीन और उलमा को मदऊ किया था, जिसके बाद उलमा व मशाइखीन ने वज़ीर से मुलाकात के बाद वजाहत करते हुए कहा कि सेक्रेटेरिएट की मसाजिद का संग बुनियाद 26 फरवरी को होगा। BR के भवन में सेक्रेटेरिएट के मस्जिद के ताल्लुक़ से तमाम मुस्लिम पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव जो है, चाहे TRS पार्टी के रहने दीजिए और दूसरे दीगर पार्टी के रहने दीजिए, उसके अलावा उलेमा मशाइखीन और तहरीक शाबान से जनाब मुश्ताक मालिक साहब, तमाम को इस मीटिंग में मदऊ किया गया। कल CM साहब का दौरा 26 जनवरी का जो फंक्शन था, कल वो फंक्शन के बाद वो खुद अपने पर्सनल विज़िट पे सेक्रेटेरिएट पहुँचे। सेक्रेटेरिएट पहुँचने के बाद वहाँ पे जो काफ़ी ज़्यादा स्क्रैप मलबा वगैरह पड़ा हुआ है, इसको फ़ौरन जल्द से जल्द हटा के और मस्जिद, मंदिर और चर्च की जो भी यहाँ पे तामीर की जाएगी, वो फ़ौरन से फ़ौरन एक बेहतरीन पैमाने पे यहाँ पे तामीर होना चाहिए। ऑलरेडी उसके डिज़ाइंस भी फाइनल कर रहे हैं और तमाम उलेमा से भी हमारे चीफ मिनिस्टर साहब की गुजारिश थी कि ये डिज़ाइंस अगर आप लोग भी दिए तो उसको भी जो है हम लोग कंसिडर करेंगे, कंसिडर करके एक बेहतरीन मस्जिद बनाएंगे। एक सेकुलर लीडर है और हमेशा हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, सिख सबकी गंगा जमनी तहजीब को आज रियासत तेलंगाना कायम हुए बाद शुरू दिन से जो मेंटेन करते हुए आ रहे हैं, कम्युनल हारमोनी को मेंटेन करते आ रहे हैं। मैं वाकई CM साहब बहुत काबिले सताइश है, उनकी सोच काबिले सताइश है। आज तमाम लोगों को मदऊ करके कोई फाइनेंशियल एस्पेक्ट ना रखते हुए अच्छे से अच्छा जो है वहाँ पे काम करके जल्द से जल्द मस्जिद तामीर करने का जो है फ़ैसला लिया गया। 26 तारीख के दिन फरवरी 26 को संगे बुनियाद रखेंगे। उसमें तमाम उलेमा मशाइखीन को बुला के बिना कोई पॉलिटिकल इंटरफेरेंस, जो कौमी मामलात है वो कौम के तहत होना ही बेहतर काम है, ये सोचते हुए कौमी एतबार से वहाँ पे मस्जिद का इफ्तिताह होगा इंशाल्लाह। मस्जिद के इफ्तिताह के बाद जो भी वर्कर्स वहाँ नमाज़ पढ़ना चाह रहे, कोई नमाज़ पढ़ना चाह रहे, कोई पूजा करना चाह रहे, कोई चर्च को जाना चाह रहे, किसी को आप कोई रोक नहीं सकते। हर किसी का अपना अक़ीदा है, ये CM साहब का भी मानना है और जल्द से जल्द इंशाल्लाह बेहतरीन मस्जिद वहाँ पे सेक्रेटेरिएट में तामीर की जाएगी इंशाल्लाह। इस बारे में क्योंकि महमूद अली साहब जो है वो चीज़ देख रहे थे, CM साहब के बोलने पे महमूद अली साहब जिसको भी मदऊ किए हैं उनको बुलाया गया। जमात-ए इस्लामी रहने दीजिए और दूसरे भी उलमा मौजूद थे और इंशाल्लाह एक और मीटिंग हम लोग रख रहे फरवरी 10 या 11 तारीख को। उसमें इंशाल्लाह और किसी को अगर नहीं बुलाए तो उसको उन लोगों को इसमें फिर शामिल करने की कोशिश करेंगे, उनको भी बुलाएंगे। देखिए, मस्जिद के तामीर का काम एक अल्लाह के घर की तामीर है। एक नेक नियति से, साफ नियति से एक सेकुलर CM KCR साहब बहुत ही साफ दिल से जो है एक अच्छी मस्जिद की तामीर करने की सोच रखने वाले चीफ मिनिस्टर साहब है। और जो लोगों को मदऊ नहीं किया गया, पता नहीं कुछ शॉर्ट नोटिस में ये तय किया गया मीटिंग, तो इस वजह से शायद नहीं बोले। और एलाबोरेट मीटिंग इसकी फरवरी 10 तारीख को करके और मशवरे लेंगे। मुश्ताक मालिक साहब से भी हम लोग बोले कि आप भी अपने डिज़ाइन तैयार करके दीजिए और दीगर पार्टियां भी डिज़ाइन तैयार करें। मैं और फरीद भाई भी कुछ डिज़ाइन तैयार करेंगे, हम लोग भी कुछ डिज़ाइन तैयार करके देंगे। तो उसमें जो बेहतर से बेहतर डिज़ाइन रहेगा उसको अमल करेंगे और जो है जिनको भी नहीं बुलाया गया इंशाल्लाह अगली मीटिंग में उसका ख्याल रखते हुए ज़रूर बुलाएंगे और फ़ौरन से फ़ौरन तामीर शुरू हो जाएगी। सेक्रेटेरिएट जब यहाँ पे चालू होगा, सेक्रेटेरिएट की बिल्डिंग मुकम्मल होने से पहले तमाम मस्जिद रहने दीजिए, मंदिर रहने दीजिए, चर्च रहने दीजिए, पहले ये कंप्लीट हो जाएंगे। सेक्रेटेरिएट में थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि बहुत ज़्यादा वर्क है कंस्ट्रक्शन में, तो इंशाल्लाह जो है और ऐसे ऑर्डर्स दिए गए CM साहब के तहत कि वहाँ पे कोई भी जो है रिलीजियस एस्टैब्लिशमेंट जो भी है फ़ौरन से फ़ौरन वहाँ पे तामीर करने की वहाँ पे ताकीद किए हैं। और इवन कॉन्ट्रैक्टर को भी सीरियस ताकीद करके बोल दिए, सिर्फ डिज़ाइंस फाइनल करने की देरी है। जो मलबे की वजह से भी आज तक थोड़ा जो लेट हुआ, कोविड का रीज़न है, मलबे का रीज़न है, थोड़ा काम स्लो चला था। लेकिन कल CM साहब खुद जो है मुआयना करके कि ये बहुत ताख़िर हो रही काम में,
फ़ौरन से फ़ौरन इसको विद इन द टाइम फ्रेम इसको कंप्लीट करना बोल के बोले। 10 फरवरी को जब हम लोग मीटिंग करेंगे और 26 तारीख को जब संगे बुनियाद रखी जाएगी, उसमें टाइम फ्रेम भी आप लोगों को जो है इत्तला कर देंगे कि किस दिन इस मस्जिद का इफ्तिताह होगा इंशाअल्लाह। मसाजिद शहीद हुए तो मेरा ये स्टैंड था कि हम हुकूमत के पास भीख मांगने नहीं चाहिए, और वो स्टैंड आज भी बाकी है। लेकिन क्योंकि 24 का जो हमारा एहतजाज हुआ और उस एहतजाज के नतीजे में ही आज की ये मीटिंग हुई है, और उसमें बहुत 3 मिनिस्टर्स मीटिंग में थे, फिर शकील आमिर साहब थे, फरीद साहब थे। तो फरीद साहब, शकील आमिर साहब ने भी बहुत समझिए कि पॉजिटिव अंदाज से जो बात मैं कह रहा था वही बात समझिए ये लोग भी मिनिस्टर्स के सामने रखे। तो बात ये है कि नमाज की बात, हमारा स्टैंड नमाज का था। आप जब भी समझिए कि फाउंडेशन स्टोन रखें लेकिन नमाज शुरू हो, लेकिन नमाज के लिए ये मजबूरी बताई गई कि वहाँ पर मलबा पड़ा हुआ है, और चीफ मिनिस्टर साहब ने भी ये बात कही है कि मलबे को जल्द से जल्द साफ़ किया जाए, और मलबे को साफ़ करने के बाद वहाँ मसाजिद के इहाते की कंपाउंड वॉलिंग होगी, कंपाउंड वॉलिंग। तो वो कंपाउंड वॉलिंग के बाद समझिए वहाँ फाउंडेशन स्टोन होगा और नमाज शुरू हो जाएगी। तो नमाज के शुरू करने पर जो ज़ोर हमारा था उसको हुकूमत ने मान लिया है, क्योंकि मलबा पड़ा हुआ है। मलबे की सफाई होगी, कंपाउंड वॉल उठ जाएंगे, कंपाउंड वॉल से मस्जिद की समझिए कि मार्किंग हो जाएगी। उसके बाद वहाँ फाउंडेशन स्टोन रखा जाएगा। पॉलिटिकल लोगों को फाउंडेशन स्टोन से दूर रखने की हमने बात की है, जिसको मिनिस्टर्स ने तस्लीम किया है कि कोई पॉलिटिकल लोग फाउंडेशन स्टोन में नहीं रहेंगे। बहरहाल बहुत पॉजिटिव बात हुई। यहाँ पर माइनॉरिटी मिनिस्टर भी थे, हमारे तलसानी श्रीनिवास यादव, फिर महमूद साहब को चेयर समझिए कर रहे थे मीटिंग को। बहरहाल कुछ लोगों को मेरा आना बहुत बुरा लगा, और मेरे आने पर समझिए कि वो ज़रा नाराज़गी का भी इजहार करे, मुझे उनकी परवाह नहीं है। अल्लाह का करम है कि जो जिद्दोजहद हम कर रहे थे उसमें हमको आज बड़ी कामयाबी मिली है। वो नमाज का ऐलान और जो मुसलमानों ने वहाँ नमाज पढ़ी थी उसका नतीजा है कि चीफ मिनिस्टर साहब बरहमी के आलम में सेक्रेटेरिएट पहुँचे। एडमिनिस्ट्रेशन को भी समझिए उन्होंने गुस्सा किया कि भाई मसाजिद की जगह साफ़ हो जानी चाहिए थी, जो बात मिनिस्टर्स ने आज मुझे बताई। और चीफ मिनिस्टर साहब ने कहा कि भाई मस्जिद, मंदिर, चर्च ये सभी बन जाना चाहिए, और मस्जिद की जगह स्पेशली फौरी साफ करने और कंपाउंड वॉलिंग के बाद नमाज शुरू हो जाएगी, फाउंडेशन स्टोन। क्या उस बारे में भी जिक्र बात नहीं हुई? क्योंकि मीटिंग में बहरहाल पॉलिटिकल पार्टी जो आई थी, फिर उनके ब्रांडेड उलमा जो आए थे, दे आर ब्रांडेड, क्योंकि उन्होंने मस्जिद मूवमेंट को कुछ नहीं चलाया। आके कुर्सियों पर बैठकर फोटोआं लेना उनकी आदत रही। जब मैं पहुंचा तो सब एकदम सन्नाटे में आ गए और अफरात तफरी में मीटिंग ख़त्म हो गई। उसके बाद 3 मिनिस्टर्स के साथ, और फिर फरीद साहब थे, शकील आमिर साहब थे, ये समझिए कि बैठकर तफसीली बात हुई है। इस पर माइनॉरिटी मिनिस्टर ने समझिए कि एश्योरेंस दिया, खुद समझिए कि महमूद अली साहब ने भी एश्योरेंस दिया, शकील आमिर साहब और फरीद साहब ने भी जो बात मैंने रखी उसको समझिए भरपूर अंदाज से हुई। फिर तो सारी बातों को ऑन रिकॉर्ड नोट भी किया गया है। तो आपका जो मुतालिबा था नमाज का मुतालिबा मान लिया गया है। डबरी साफ होंगे, कंपाउंड वॉल उठेगी, क्योंकि वहाँ पोजीशन अभी नमाज पढ़ने की नहीं है, डबरी का ढेर पड़ा हुआ है। तो डबरी साफ होंगे और उसके बाद समझिए कि वहाँ पर नमाज शुरू हो जाएगी कंपाउंड वॉलिंग के बाद। अगर नहीं होंगी तो फिर हमने अपने स्टैंड पर हम वापस आ जाएंगे। हम समझिए कि 1 महीने का टाइम इस वजह से दे रहे हैं कि वो सफाई वगैरह का वहाँ मसला है, और 26 की बात कही गई है कि 26 से पहले फिर एक मीटिंग होगी। इंशाल्लाह उस मीटिंग के वक्त हम बोलेंगे कि भाई हम जाके विज़िट करना चाह रहे हैं, कितनी सफाई हुई, क्या हुआ, हम खुद विज़िट कर लेंगे, जगह का जाके विज़िट करेंगे, और वो विज़िट इंशाल्लाह मान लेंगे। तो विज़िट हम जाकर कर लेंगे इनॉग्रेशन स्टोन से पहले के भी कई वायदे किए गए थे जिस पर अमल नहीं किया गया। अगर इस पर अमल नहीं ये अमल नहीं किया गया तो फिर गवर्नमेंट को भुगतना पड़ेगा। आप जानते हैं कि नमाज का एक ऐलान, और समझिए कि जिस तरह चौतरफ नमाजें पढ़ी गई हैं, सीएम साहब पहुंच गए। सीएम साहब समझिए कि बहरहाल हालात से वाकफियत रखते हैं, लेकिन मिसगाइड किया गया उनको, ऐसा मैं समझता हूँ।
जो इमीडिएट रिएक्ट करके वो पहुंचे हैं और पहुंचकर वहां समझिए ये मिनिस्टर्स जो कल थे वहां पर, वो मिनिस्टर्स ने मुझे बताया कि सीएम साहब बहुत बरहम थे कि यहाँ नमाज की जगह डबरीज क्यों साफ नहीं हुई और मुसलमान मेरे पर भरोसा नहीं कर रहे हैं, मैं कह रहा हूँ मस्जिद बनाऊंगा तो फिर ये एहतजाज किया जा रहा है। तो उसी रिएक्शन का नतीजा था, सीएम साहब पहुंचे और आज की जो 3 मिनिस्टर्स को उन्होंने जिम्मेदारी थी और 3 मिनिस्टर्स की मौजूदगी में जो डिस्कशन हुआ है वो कल के एहतजाज का अगर नहीं होगा तो फिर इंशाल्लाह अल्लाह हमें जिंदा रखेगा तो हम तो लड़ाई लड़ेंगे। हमारी लड़ाई ख़त्म नहीं होगी जब तक कि मस्जिदों के मुकाम पर नमाज कायम नहीं हो जाती। मस्जिद बनाना तो कोई अहम बात नहीं है, मस्जिद तो कभी बना लेगा, ये मसला।